खबर शाहजहांपुर से है, जहां जनपद के प्रभारी मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण ने समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को प्रेस वार्ता में बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आप लोगों के द्वारा जो भी हमारे संज्ञान में आएगा उसको हम अपने स्तर अथवा सरकार के माध्यम से हल करवाएंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, सदस्य विधान परिषद और जनपद के समस्त विधायकगण आदि जनप्रतिनिधि और जनपद के अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता योगेंद्र सिंह यादव के साथ। की जानकारी में है कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोत्तम स्थान पर है। संभल के अंदर न्यायपालिका के आदेश के क्रम में सर्वे टीम या अमीन कमीशन मौके पे जाके अपनी कार्रवाई को पूरा करते हैं और उसका विरोध करने के लिए यदि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने या विशेष धर्म के लोगों ने कुछ ऐसे प्रयास किए जिससे शांति भंग होने का अंदेशा है, तो निश्चित है उनको भी सोचना चाहिए और उन दलों को भी सोचना चाहिए। न्यायालय सर्वोच्च है, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। यदि उसके बाद भी कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्हें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और सब इस बात को जानते हैं कि योगी जी की सरकार में कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। जिन लोगों ने दंगा करने की कोशिश की है अथवा कराने की कोशिश की है, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आम जन लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए वो भी इन घटनाओं को करने से बचे। अखिलेश यादव का बयान आया, कह रहे हैं कि चुनाव में जमकर धांधली हुआ, दिमाग ध्यान भटकाने को लेकर बीजेपी ने दंगा करवाया। अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी जब भी चुनाव हारते हैं वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पे सवाल उठाते हैं, योगी जी की सरकार पे सवाल उठाते हैं। जब 2024 में वो 37 सांसद जीतते हैं, उनका नजरिया बदल जाता है। तो अखिलेश यादव जी की बातों का अब उत्तर प्रदेश की जनता सीरियसली संज्ञान नहीं लेती है, क्योंकि सबने देखा है कि जिन 7 सीटों पर जिस 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, उनमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हमारे अलायंस पार्टनर को सफलता मिली है। केवल 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। आपके संज्ञान में भी है कि करेल में जीत कैसे हुई है। एक दलित महिला अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का उद्घोष करती है तो सपा के लोग उसकी हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। यानी दहशत का माहौल, ये जानते हुए भी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, योगी जी की सरकार है, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो जिस तरह का तांडव उन्होंने करने की कोशिश की, तो जो 2 सीटें भी वो जीते हैं, यदि सच माना जाए तो डेमोक्रेटिक जीत नहीं है। और उस पर भी मेरे ख्याल से अब प्रदेश की जनता संज्ञान ले रही है। बहरहाल अखिलेश जी का आरोप कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस से जीती है, ईवीएम से जीती है, मेरे ख्याल से अब उन्हें इन आरोपों को लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। यदि हमें जीतना ही होता तो हम 2 सीट में थोड़ा जीतने देते, हम 9 की 9 सीट जीत जाते। तो उनका आरोप में दम नहीं है। अखिलेश और कांग्रेस के बाद अब मायावती जी भी मुखर हुई है, उन्होंने भी आरोप लगाया है और चुनाव न लड़ने का भी ऐलान किया जब तक ऐसा क्या है? अब बहन जी के बारे में क्या बोलना है? 5 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है, संगठन सोच धराशायी हो गया है। जब पार्टी कोई लड़ नहीं पा रही है, वोट ले नहीं पा रही है, तो चुनाव ना लड़ना ही मेरे ख्याल से उनके पक्ष में। तो बहन जी ने ठीक फैसला लिया।